हेलो एवरीवन, आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईबीपीएस के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, उनमें से कौन कौन से पद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आईबीपीएस के द्वारा इस बार है आईटी ऑफिसर के पद, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के पद हैं, राजभाषा अधिकारी के हैं, लॉ ऑफिसर के हैं, एचआर के हैं और मार्केटिंग ऑफिसर के हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे राजभाषा अधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए लास्ट डेट कब है और कब से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 1 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं और 21 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई है। इसके प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा, जबकि आपकी मुख्य परीक्षा जो है नवंबर में होगी और जनवरी तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 20 वर्ष और 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी 20 वर्ष के आप हो चुके हो और मैक्सिमम आयु जो है वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। 20 वर्ष की जो आयु रखी गई है वो 1 जुलाई 2026 तक आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए, यानी आप 20 वर्ष के हो चुके हों। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं की तरीके से इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, कि आपने क्या किया हो या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो जिससे आप ये फॉर्म भर सकते हैं या आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। तो राजभाषा अधिकारी बनने के लिए आपकी आयु बता दी गई है कि 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ में आपकी जो पीजी है यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी सब्जेक्ट में किया हो और हिंदी सब्जेक्ट में पीजी होने के साथ साथ आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन लेवल पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहा हो और पीजी आपने हिंदी से किया हो। अगर आपने पीजी जो है संस्कृत से किया है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसके साथ ही इस वर्ष जो है वो आपके राजभाषा अधिकारी का जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन आपका एग्जाम पैटर्न जो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जैसे बात करें हम प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम में कभी भी आपको प्रोफेशनल नॉलेज अभी तक नहीं रखा जाता था, यानी उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। लेकिन इस बार आपके प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन जो होंगे यानी राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज भी अन्य सब्जेक्ट से ज्यादा है। सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के लिए भी 25 क्वेश्चन है और जीए के लिए भी आपके 25 क्वेश्चन है, जिसके लिए एक एक मार्क्स आपको दिया जाएगा और सभी के लिए 25-25 मार्क्स ही यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा अधिकारी के 25 प्रश्नों के लिए यहाँ पर 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी इसका वेटेज अधिक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, जिसके लिए 125 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी की जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर आपका 80 मिनट की परीक्षा यहाँ पर राजभाषा अधिकारी के लिए होगी। ये तो प्रीलिम्स के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में, यानी मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसके पहले यानी इस वर्ष के पहले मुख्य परीक्षा में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव। लेकिन इस बार मुख्य परीक्षा में भी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, जीए के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से संबंधित प्रश्न 50 पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 प्रश्न जो होते हैं वो आपके अनुवाद से संबंधित होते हैं, जिसमें 2 पैसेज दिए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, जिसको आपको टाइपिंग द्वारा उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है और उसके लिए अंक निर्धारित है 25 और समय आपको दिया जाएगा 30 मिनट। तो यहाँ पर टाइपिंग की भी परीक्षा होती है राजभाषा अधिकारी में। कुल मिलाकर 225 अंक निर्धारित है मुख्य परीक्षा के लिए और 155 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। सभी सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, यानी हर एक सेक्शन का टाइम निर्धारित है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि इस बार जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है और जो मेंस होगा
उन दोनों ही परीक्षाओं में आपके इंग्लिश, रीजनिंग और जीए से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स आप जानते हैं कि पहले से ही क्वालिफाइंग नेचर का था, लेकिन इस बार मेंस में जो इंग्लिश, रीजनिंग, जीए है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से ही संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके आधार पर आपके मेरिट बनाई जाएगी। यानी इनको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन मेरिट आपकी जो होगी वो राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें ही बनाई जाएगी और उसी आधार पर आपका अगला स्टेप रखा जाएगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के रेशियो देखें तो 80 और 20 का होता है, यानी 80% जो होगा वो मेरिट आपके मेंस एग्जाम के बेस पर होगा और 20% जो होगा वो इंटरव्यू के नंबर आपके मिलाकर इसकी मेरिट बनाई जाएगी। इस फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो आपके SC, ST, PWBD इन सभी अभ्यर्थियों के लिए 175 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि अन्य जो हैं उनके लिए 850 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और इस वैकेंसी से संबंधित और अन्य बातों पर डिस्कस करने से पहले हम देख लेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो 5 सालों में सबसे अधिक पद इसमें निकाले गए हैं। यानी अगर देख सकते हैं 2023 और 24 की जो वैकेंसी थी उसमें राजभाषा अधिकारी के सिर्फ 25 पद थे और 24-25 के लिए 41 पद थे, जबकि 25-26 के लिए फिर से 25 पद थे और 26-27 यानी लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी उसके लिए 78 थे। लेकिन इस बार यानी 5 सालों के उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है। कितनी है? टोटल 89 पद हैं, जो कि अभी तक 5 सालों में सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी आई हुई है राजभाषा अधिकारी के लिए। तो इस बार आपके चांसेस भी ज्यादा हैं। अगर आप अभी से मेहनत करते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकेंगे। और यदि आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो IPPS राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स जो है वो आई एग्जाम बी के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसकी इंट्रो क्लास जो है वो जुलाई 6 को है, यानी 6 जुलाई को अभी आपकी ये इंट्रो क्लास रखी जाएगी। अगर इस ऑनलाइन कोर्स की बात की जाए कि इस ऑनलाइन कोर्स में क्या क्या होगा, तो ये जो लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड आपकी क्लासेस होंगी, आपके नोट्स होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज के जितने भी आपके कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो सभी चीजें आपकी दी जाएंगी। न्यू पैटर्न पर आधारित आपके मॉक टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस और डाउट सेशन भी होंगे, डेली टारगेट ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं उसके, और आपको डेली टारगेट भी दिया जाएगा। तो अगर आप आई एग्जाम भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें या फिर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो 89 वैकेंसी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो 89 है इस बार। तो कौन कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है वो आप इससे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 5 है। तो इस तरीके से टोटल 7 वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये सारी ही वैकेंसी आप किस किस बैंक में कितनी कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप की क्वालिफिकेशन मैच करती है, आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, जिससे आप 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर एक राजभाषा अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर जो बैंक में जहाँ नियुक्ति होगी वो आप देख सकते हैं कि ये बैंक है वो, और ये पे स्केल है जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पद है वो कितना रेपुटेड होगा और कितनी इसकी सैलरी पर मंथ होगी। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। आई एग्जाम बी के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 50% फास्टर। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।